नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में एजुकेशनल मैनेजमेंट में यानी कि शैक्षिक प्रबंधन में अपन पढ़ रहे थे समग्र शिक्षा अभियान। इससे पहले वाले वीडियो में तो समग्र शिक्षा अभियान के बारे में अपन ने जाना और समझा कि भाई ये केंद्र सरकार की एक योजना है, एक अभियान है जो शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु लागू की गई थी। शिक्षा के सर्वांगीण विकास हेतु, शिक्षा के समग्र विकास हेतु ये जो अभियान है ये कार्य कर रहा था। ये केंद्र सरकार का अभियान है। अब समसा के बारे में अपन ने जो है डिटेल से पढ़ लिया है कि भाई समसा की जो कार्य योजना क्या है, समसा के उद्देश्य क्या है, समसा को किस प्रकार से संचालित किया जा रहा है अपने राज्य में, और समसा के जो नोडल एजेंसी है वो क्या है। ये तमाम बातें जो है इससे पहले वाले वीडियो में अपने डिस्कस कर ली है। अब समसा के बाद में आता है समसा 2.0 यानी कि समग्र शिक्षा अभियान 2.0। तो आज के इस वीडियो में अपन डिटेल से इस समग्र शिक्षा अभियान 2.0 को जानेंगे और समझेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। क्वेश्चन जो है पुटअप हो सकता है समसा से, तो ध्यान से देखना है बिना स्किप किए हुए। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। जानेंगे इस वीडियो में समग्र शिक्षा अभियान 2.0 को। सबसे पहले ये है क्या, तो देखिए शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया एक अभियान है। जिस प्रकार से अपन ने पढ़ा था समसा के बारे में, समग्र शिक्षा अभियान के बारे में, वो भी क्या है, केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया एक अभियान है। और समसा 2.0 ये भी क्या है, केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया अभियान है। क्यों चलाया गया? ताकि शिक्षा का जो स्तर है उसमें सुधार हो सके। एक कारण ये है। दूसरा कारण क्या है कि भाई जो नई शिक्षा नीति 2020 है ये लागू की गई थी, तो नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु शिक्षा नीति की सिफारिश पर ही ये जो है योजना जो है ये आई है आपकी समसा 2.0। ये योजना बनाई गई किसके सिफारिश पे? नई शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश पे ही ये योजना बनाई गई है। क्यों बनाई गई है? इस नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन हेतु ये समसा 2.0 जो है, ये समग्र शिक्षा अभियान जो है ये आपको देखने को मिलता है। देखिए, जिसमें सतत विकास लक्ष्य SDG 4 के अनुसार समावेशी, न्याय संगत और गुणवत्तापूर्ण समग्र शिक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। इस अभियान के तहत, इस योजना के तहत क्या किया जाएगा कि सतत विकास लक्ष्य जो है SDG उसके 4 पॉइंट के अनुसार समावेशी शिक्षा, न्याय संगत शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये है इसके बारे में जानकारी कि भी ये क्या है। तो ये एक अभियान है, शिक्षा के लिए चलाया गया एक अभियान है। नई शिक्षा नीति को क्रियान्वयन करने के लिए चलाया गया अभियान है। और नई शिक्षा नीति की सिफारिश के अनुसार जो है ये योजना आई है, जिसमें सतत विकास लक्ष्य जो है उसको ध्यान में रखा गया है। अब इसका प्रारंभ कब होता है? तो 4 अगस्त 2021 को इसका प्रारंभ होता है। तो ये जो है महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। 4 अगस्त 2021 को समग्र शिक्षा अभियान 2.0 समसा 2.0 जो है ये प्रारंभ होता है। इसकी अवधि रखी गई थी 1 अप्रैल 2021 से लेकर के और 31 मार्च 2026 तक। वित्तीय अनुपात की बात कर लेते हैं तो वही वित्तीय अनुपात है जो समसा का था, 90-10 का पूर्वोत्तर राज्य के लिए और 60-40 का अन्य राज्य के लिए। यही अनुपात जो था आपका समसा के लिए था और यही अनुपात जो है समसा 2.0 के लिए है। इसमें जो है पूर्व प्राथमिक से लेकर के और 12वीं कक्षा तक जो है वो शामिल की गई है। तो ये पॉइंट जो है, ये फैक्ट जो है ध्यान में रखना है। वित्तीय अनुपात क्या है, अवधि क्या है, प्रारंभ कब हुआ और किन कक्षाओं के लिए है? तो सभी कक्षाओं के लिए है, पूर्व प्राथमिक से लेकर के और 12वीं तक की कक्षाओं के लिए ये अभियान जो है शुरू किया गया है। शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु ये अभियान शुरू किया गया है। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन हेतु जो है ये अभियान शुरू किया गया है। नई शिक्षा नीति की सिफारिश पे जो है ये अभियान शुरू किया गया है। अब अपना आगे पढ़ते हैं इसके बारे में और विस्तार से। देखिए, समग्र शिक्षा अभियान के उद्देश्य, समग्र शिक्षा अभियान 2.0 जो है इसके उद्देश्य क्या है? तो सबसे प्रमुख उद्देश्य यही है इसका कि शिक्षा के स्तर में सुधार करना। और क्या उद्देश्य है? पूर्व प्राथमिक से और कक्षा 12 तक के सभी स्तरों पर समानता और समावेश सुनिश्चित करना। भी पूर्व प्राथमिक से लेकर के कक्षा 12 तक की शिक्षा के लिए है ये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का समर्थन करना। इसके अलावा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता का जो ज्ञान है जिसको अपन बोलते हैं FLN, इस पर जो है जोर देना। यानी कि छोटी क्लास के जो बच्चे हैं उनको कम से कम जो है साक्षरता, उनको जो संख्या का ज्ञान जो है वो होना चाहिए।
इस पर भी जोर दिया गया है। ये भी प्रमुख उद्देश्य है इसका समग्र शिक्षा अभियान 2.0 का। अब प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर ध्यान देना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु कौशल विकास करना और समग्र समावेशी गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या लागू करना। तो ये जो है आपकी समझने लायक बात है, रटने लायक कोई भी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि भी इनको याद करना है, भाई सिंपल सी बात है कि समग्र शिक्षा अभियान 2.0 क्या है, शिक्षा में सुधार हेतु चलाया गया एक अभियान है। पूर्व प्राथमिक से लेकर के कक्षा 12 तक इसमें जो है शामिल की गई है और ये पूरी बातें ध्यान में रखनी है, जैसे कि FLN जो है इस पर भी जोर दिया गया है, कौशल विकास पर भी जोर दिया गया है, प्रारंभिक बाल्यावस्था इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। व्यावसायिक शिक्षा जो है इसको भी लागू करना इसका उद्देश्य है। स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतर को समाप्त करना, जो भी पॉजिटिव बातें हैं वो सारी की सारी इसमें उद्देश्य के रूप में लिख दी गई है। स्कूलों में बाल वाटिका, स्मार्ट कक्षा, प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था करना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना। तो ये देखिए थोड़ा सा हटके है, तो ये भी ध्यान में रखना है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आप प्रशिक्षण देना। बालिकाओं हेतु सैनिटरी पैड की व्यवस्था करना, कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय हैं उनको 12वीं तक करना, प्रतिवर्ष कम से कम 20% स्कूलों का सामाजिक लेखा अंकेक्षण 5 वर्ष में किया जाना। तो ये प्रमुख उद्देश्य हैं, इनमें ध्यान में रखने हैं जो सबसे हटके हैं अलग से। जैसे कि एक तो ये है आपका है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना, आपका जो है प्रतिवर्ष कम से कम 20% स्कूलों का क्या करना, सामाजिक अंकेक्षण करना, और वो भी 5 वर्ष में। बाकी ये तो नॉर्मल बातें हैं, ये तो सभी में है, आपके समसा में भी थी ये उद्देश्य। तो ये इसके है उद्देश्य। अब अपन बात करते हैं समग्र शिक्षा अभियान 2.0 के तहत संचालित शैक्षिक कार्यक्रमों की, या फिर समसा के जो शैक्षिक कार्यक्रम हैं जो संचालित किए जा रहे हैं समसा के द्वारा, वो कौन कौन से हैं। एक नंबर पर अपन बात करेंगे निपुण भारत मिशन की। तो निपुण का जो फुल फॉर्म है इसको जरूर ध्यान में रखना है कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। वापस ध्यान में रखना है निपुण की फुल फॉर्म कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यानी कि राष्ट्रीय साक्षरता एवं संख्या ज्ञान दक्षता पहल। ये फुल फॉर्म है इसकी निपुण की, तो ध्यान में रखनी है भाई, पूछी जा सकती है। देखिए प्रारंभ होता है इसका 5 जुलाई 2021 को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। तो ये प्रारंभ की जाती है ये मिशन। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य ये है कि बाल वाटिका के तहत कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों जिनकी आयु है 3 से 9 वर्ष, इनका साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान का विकास करना, जो अपन ने बात करी थी FLN की, यानी कि फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये जो है इनका विकास करना बाल वाटिका के तहत। ये किसका कार्य है, ये निपुण भारत मिशन का कार्य है और ये उद्देश्य है समग्र शिक्षा अभियान का। देखिए 2026 से 27 तक प्रत्येक बच्चे को पढ़ने लिखने और अंक गणित सीखने की क्षमता प्रदान करना। तो देखिए ये जो डिसाइड किया गया वर्ष ये कौन सा है, 2026 से 27 है। तो ये जो है महत्वपूर्ण फैक्ट है भाई, जैसे कि पूछा जा सकता है कि किस अवधि तक, किस वर्ष तक जो है ये जो है आपको प्राप्त किया जा सकता है बाल वाटिका के तहत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को। तो 2026 से 27 तक मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता, जिसको अपन बोलते हैं FLN, यानी कि फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इस कार्यक्रम निपुण योजना के अंतर्गत ही है। निपुण योजना 5 स्तर पर संचालित है, राष्ट्रीय स्तर पर, फिर है राज्य स्तर पर, फिर है जिला स्तर पर, फिर है आपका खंड स्तर पर, और उसके नीचे है फिर आपका स्कूल स्तर पर। तो ये 5 स्तर हैं, 5 स्तर पर ये संचालित है निपुण। और निपुण के अंतर्गत ही FLN जो है मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता वाला, ये भी इस निपुण के अंतर्गत ही आता है। बाल वाटिका के तहत कक्षा 1 से 3 तक के जो बच्चे हैं उनको शामिल किया गया है, उम्र है 3 से लेकर के 9 वर्ष तक की। तो 2026-27 जो है डिसाइड किया गया है भाई इस वर्ष तक कम से कम 3 तक के जो बच्चे हैं, कक्षा 3 तक के जो बच्चे हैं, उनको संख्यात्मकता का ज्ञान हो जाना चाहिए, ये लक्ष्य रखा गया है। तो निपुण भारत मिशन ये है और ये जो है समसा के तहत संचालित कार्यक्रम है। तो 1 नंबर पे अपन ने पढ़ा है निपुण भारत मिशन। दूसरा देखिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा कक्षा 6 से कक्षा 8 हेतु की गई थी। किन के लिए की गई थी, तो बालिकाओं के लिए की गई थी। भी नाम ही है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय।
बालिकाओं हेतु अगस्त 2004 में, तो जुलाई अगस्त 2004 में जो है ये विद्यालय जो है संचालित किए गए थे, स्थापना की गई थी। संचालन कौन करता है इनका? इनका संचालन करता है सर्व शिक्षा अभियान, जिसको अपन बोलते हैं SSA। ये जो सर्व शिक्षा अभियान जो है ये इनका संचालन करता था। एक है आपका शारदे बालिका छात्रावास। इनकी स्थापना की गई थी 2009-10 में, कक्षा 9 से लेकर के और 12 तक की जो बालिकाएं हैं उनके हेतु ये छात्रावास है। इनका संचालन करता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी कि रमसा। कौन करता है? रमसा। अब देखिए क्या हुआ, ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और शारदे बालिका छात्रावास, इन दोनों को क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया, एकीकृत कर दिया गया। तो अब है एकीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ये सत्र 2018-19 से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और शारदे बालिका छात्रावास को एक करके योजना प्रारंभ की गई, जिसमें शामिल कक्षाएं कौन सी है? कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक जो है इनमें शामिल की गई है। देखिए 6 से 8 तक जो है ये इसमें थी आपकी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में, 9 से 12 तक जो है इस छात्रावासों में थी, तो 6 से लेकर के 12 तक जो है सभी शामिल कर ली गई है, क्योंकि दोनों को ही मर्ज किया गया है। अब इनका संचालन कर रहा है आपका समग्र शिक्षा अभियान, समसा। तो देखिए SSA और रमसा ये जो है किन में शामिल हो गई है? अब आपके समसा में शामिल हो गई है, समग्र शिक्षा अभियान में शामिल हो गया है। पहले SSA इसका संचालन करता था, रमसा इसका संचालन करता था, अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है और जिसका संचालन कर रहा है आपका समग्र शिक्षा अभियान। देखिए महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय 2019-20 से ये प्रारंभ है। पहले चरण में जो 33 जिला मुख्यालय थे, पहले अपने जिले कितने थे राजस्थान में? पहले अपने जिले थे राजस्थान में 33। वर्तमान में कितने जिले हैं? तो भाई वर्तमान में जिले हैं अपने 50 जिले हैं। तो 33 जिला मुख्यालयों पर जो है ये विद्यालय खोले गए थे इंग्लिश मीडियम के। पहला जो विद्यालय खोला गया था वो खोला गया था आपका जयपुर में, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर, और कक्षा 1 से 12 तक के इनमें संचालित होती है महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम में। वर्तमान में जो है ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर भी ये संचालित है, तो इनका संचालन भी है। ये जो कार्यक्रम है, ये योजना जो है, ये विद्यालय जो है, ये भी समग्र शिक्षा अभियान के तहत ही संचालित किए जाते हैं। जो भी अपन पढ़ रहे हैं ये सारे के सारे जो कार्यक्रम हैं आपके समसा के अंतर्गत ही आएंगे। अब है आपका स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल। देखिए मॉडल स्कूल केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। प्रारंभ जो है नवंबर 2008 में किया गया। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक में माध्यमिक स्तर की शिक्षा के सार्वजनिकरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु इन विद्यालयों की स्थापना की गई थी। तो ये स्तर ध्यान में रखना है, माध्यमिक स्तर के लिए है ये। कौन सा? स्वामी विवेकानंद वाला। और महात्मा गांधी जी वाला कहाँ से है? कक्षा 1 से लेकर के और कक्षा 12वीं तक के लिए है। देखिए ये जो विद्यालय है CBSE से मान्यता प्राप्त है। इनमें नियुक्त कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर रखे जाते हैं। तो महत्वपूर्ण बात क्या है कि भाई कब शुरू हुआ, इनमें जो है कौन से स्तर के जो विद्यालय हैं, बच्चे जो हैं उनको शामिल किया गया है, तो ये बातें जो है महत्वपूर्ण है। और इनका संचालन जो कौन कर रहा है? आपका जो समसा है, समसा के अधीन जो है ये सारे के सारे योजनाएं, कार्यक्रम जो है संचालित है। मेवात बालिका आवासीय विद्यालय स्थापना 2016-17 से, तो अलवर में जो मेवात क्षेत्र है वहाँ पे ये विद्यालय स्थापित किए गए थे, आवासीय विद्यालय हैं। कक्षा 1 से लेकर के और कक्षा 8 तक यानी कि उच्च प्राथमिक शिक्षा हेतु 10 मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई। प्रत्येक मेवात बालिका आवासीय विद्यालय में 50 बालिकाओं का नामांकन होता है। संचालन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पैटर्न पर शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है? शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से किया जाता है। एक है आपकी क्लिक योजना, तो नाम ध्यान में रखना है, कंप्यूटर लिटरेसी फॉर कंप्रहेंसिव नॉलेज। शुरुआत की गई है 2017-18 से। उद्देश्य क्या है इस योजना का? तो भाई माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले जो राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल है उनमें अध्ययन कर रहे कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको कंप्यूटर का ज्ञान देना, कंप्यूटर का प्रशिक्षण देना। किनको देना? कक्षा 6 से लेकर के और कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों को देना। और कौन कौन से विद्यालय शामिल हैं? जितने भी राजकीय माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय,
स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल जो है, ये सारे के सारे जो है इनके अंतर्गत शामिल किए गए हैं क्लिक योजना के अंतर्गत। 2017-18 से ये योजना जो है शुरुआत की गई थी। सारी की सारी ये योजनाएं जो अपन पढ़ रहे हैं, जो विद्यालय अपन पढ़ रहे हैं, ये संचालित हैं समसा के तहत ही। तो देखिए 6 से लेकर के और 10 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको शामिल किया गया है इस क्लिक योजना में। महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है। फुल फॉर्म जो है वो जरूर ध्यान में रखनी है। एक है आपका समावेशी शिक्षा योजना, तो इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, ये इसकी फुल फॉर्म है। कक्षा 1 से कक्षा 12 में अध्ययन विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को आवश्यकता अनुसार चिकित्सा, क्रियात्मक, शैक्षिक और थेरेपिक संबलन प्रदान करना, ये इस योजना का उद्देश्य है, समावेशी शिक्षा योजना का। तो इसमें कक्षा 1 से कक्षा 12 इन सभी को शामिल किया गया है। अपनी लाडो बालिका शिक्षा हेतु समुदाय जागृति कार्यक्रम, तो देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना, ये इस कार्यक्रम का हिस्सा है। एक है आपकी उजियारी पंचायत, ये 2018-19 से शुरू की गई थी। ग्राम पंचायत में जो अनामांकित है, जिनका अभी तक जो है नाम नहीं दर्ज किया गया है, विद्यालय में स्कूलों में नाम नहीं लिखवाया गया है, बिल्कुल न्यू है जो छोटे बच्चे, एक तो वो, और एक है आपके ड्रॉप आउट बच्चे, यानी कि जो पहले पढ़ चुके हैं विद्यालय में लेकिन किसी भी वजह से वो ड्रॉप आउट हो चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं विद्यालय से, तो उनको जो है वापस विद्यालय में जोड़ना, उनकी संख्या जो है शून्य पर लाना, ये उद्देश्य है इस उजियारी पंचायत योजना का। शुरू किया गया है 2018-19 से। देखिए एक आता है आपका नो बैग डे, यानी कि बस्ता मुक्त दिवस घोषणा 20 फरवरी 2020 को, यानी कि 2020, ये ध्यान में रखना 2020 नो बैग डे। तो नो बैग डे यानी कि बैग वैग नहीं लगाना है, 2020 है। राजस्थान में सभी सरकारी स्कूलों में प्रत्येक शनिवार को, किसको, प्रत्येक शनिवार को कक्षा स्तर के अनुसार थीम आधारित सह शैक्षिक गतिविधियां की जाएगी, हर शनिवार को सभी राजकीय विद्यालयों में। तो देखिए प्रत्येक शनिवार को अलग अलग थीम पर जो है सह शैक्षिक कार्यक्रम करवाए जाएंगे। तो थीम जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि थीम जो है ये महत्वपूर्ण है। क्या है, तो देखिए पहला जो शनिवार है, उस पहले शनिवार के दिन थीम रखी जाएगी राजस्थान को पहचानो। दूसरे शनिवार को भाषा कौशल विकास। तीसरे शनिवार को खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान। चौथे शनिवार को मैं वैज्ञानिक बनूंगा। और पांचवें शनिवार को बाल सभा मेरे अपनों के साथ। तो ये थीम जो है, इन थीम के आधार पर जो है सह शैक्षिक कार्यक्रम करवाए जाते हैं। जैसे कि राजस्थान को पहचानो, तो राजस्थान से संबंधित जैसे कि जिलों को याद करवा देते हैं, संभागों को याद करवा देते हैं। राजस्थान के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी की सारी याद करवाई जाती है, सह शैक्षिक कार्यक्रम करवाए जाते हैं। फिर है भाषा कौशल विकास, इस दिन जो है कविता करवाते हैं, आपकी जो है कहानी है, कविता है, ये सारी बातें चलती है। खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, यानी कि खेल करवाए जाते हैं। तो ये सारी थीम जो है, इन थीम के आधार पर सह शैक्षिक गतिविधियां करवाई जाती है। नो बैग डे मनाया जाता है, हर शनिवार को मनाया जाता है। और ये प्रारंभ कब हुआ था, तो बिल्कुल 2020 ध्यान में रखना है। अब देखिए समूह बनाए जाते हैं। कक्षा 1 से और कक्षा 2 जो है, यानी कि पहली 2 कक्षाएं जो हैं, उनके समूह का नाम है अंकुर। समूह का नाम क्या है, अंकुर। तीसरी, चौथी और 5वीं ये जो कक्षाएं हैं, इनका एक समूह बनाया गया और इस समूह का नाम रखा गया प्रवेश। छठी कक्षा, 7वीं कक्षा और 8वीं कक्षा, इनके समूह को नाम दिया गया दिशा का। 9वीं और 10वीं कक्षा का जो समूह है उसको बोला गया है क्षितिज। और 11वीं 12वीं जो कक्षा है, इनको बोला गया है उन्नति। तो सबसे पहले अंकुर, यानी कि जो बीज होता है, इस बीज को अपन सबसे पहले अपन जब बीज को बोते हैं तो वह अंकुरित होता है, यानी कि अंकुर सबसे पहले क्या है, अंकुर। फिर है आपका प्रवेश और फिर है आपकी दिशा। दिशा के बाद में जो है क्षितिज और सबसे अंत में ध्यान में रखना है उन्नति। तो ये जो है आपके समूह के नाम हैं, ये कक्षा वर्ग है, ये थीम है और ये प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे मनाया जाता है 2020 को। देखिए शनिवार ये सामुदायिक बाल सभा सत्र 2018-19 से इसकी शुरुआत की गई। सामुदायिक गतिशीलता बढ़ाने के लिए शनिवार को बाल सभा का आयोजन ग्राम चौपाल और ग्राम पंचायत स्थलों पर किया जाएगा। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, तो देखिए शुरुआत जो है 2015 में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की शुरुआत कब हुई, तो राजस्थान में इसकी शुरुआत होती है 2015 में।
6 से 18 वर्ष के जो आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको जो है इनमें शामिल किया गया है। विज्ञान गणित प्रौद्योगिकी के अध्ययन हेतु उनको प्रेरित करना, ये इनका प्रमुख उद्देश्य है। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार तो शुरुआत 2016-17 से। बालिका शिक्षा यानी कि नवाचारी शिक्षा, तो बालिका शिक्षा हेतु निम्न नवाचारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कौन कौन से? तो एक तो है आपका मीना मंच, एक है गार्गी मंच, एक है आत्मरक्षा प्रशिक्षण अध्यापिका मंच। तो ये जो है आपके बालिका शिक्षा हेतु चलाए जा रहे नवाचारी कार्यक्रम हैं। तो ये चारों के चारों आपको ध्यान में रखना है, पूछे जा सकते हैं। एक है आपकी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, एक है मिड डे मील योजना। तो ये और जो योजनाएं हैं ये अपन डिटेल से जैसे कि अपन करंट जीके में पढ़ते हैं। तो ये जो 16 मैंने कार्यक्रम बताए हैं, योजनाएं बताए हैं, विद्यालय बताए हैं, ये सभी के सभी जो है आपके समसा के अधीन जो है संचालित हैं, उनके अधीन ही कार्य करते हैं। तो ध्यान में रखना है। तो ये है आपका समसा और समसा 2.0। तो समसा का पार्ट जो है यहाँ पे क्लियर होता है। वीडियो कैसा लगा ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक कीजिएगा, अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।